बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को बेचैन कर दिया है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम की कहानी है जहां पैसा, ताकत और खामोशी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस कहानी का नाम है जेफरी एप्स्टाइन। ये नाम आपने ज़रूर आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह पर सुना होगा, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, इस केस के बारे में आज हम आपको डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। जेफरी एप्स्टाइन एक आम आदमी नहीं था, वो एक अरबपति फाइनेंसर था जिसके ताल्लुकात सियासतदानों, बिजनेसमैनों, मशहूर शख्सियात और शाही खानदानों तक थे। वो बड़े बड़े जहाज़ों में सफ़र करता था, शानदार महलों में रहता था और दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के साथ उठता बैठता था। बाहर से वो एक कामयाब बिजनेसमैन, ज़हीन इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसकी हकीकत निहायत ही अंधेरों का हिस्सा था। वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जहां गुनाह करना आम समझा जाता था। पर्दे के पीछे एप्स्टाइन एक ऐसा नेटवर्क चला रहा था जिसमें कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। वो उन्हें बेहतर जिंदगी, पैसा, नौकरियों की लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। लिहाजा वो इतना ताकतवर और बाअसर था कि वो लड़कियां आखिरकार खामोश हो जाती और उसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। वक्त गुजरता गया और एप्स्टाइन के बारे में शक बढ़ते गए। आखिरकार अमेरिकी इदारों ने इस पर तहकीकात शुरू की। जब छापे मारे गए तो हजारों नहीं बल्कि लाखों फाइल्स, रिकॉर्ड और सबूत इकट्ठे किए गए। इनमें अदालतों के कागजात, गवाहों के बयानात, ईमेल्स, फोन बैग्स, फ्लाइट लॉग्स, माली रिकॉर्ड, तस्वीर और वीडियोस तक शामिल थी। इन सब को आज हम एप्स्टाइन के नाम से जानते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। जब ये फाइल सामने आई तो दुनिया साख्त रह गई। इनमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम थे जिन्हें हम रोज़ टीवी पर देखते हैं, जिनकी बातें खबरों में होती हैं और जिन्हें आम इंसान छू भी नहीं सकता। और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ताकतवर और ज़हीन और नाकाबिले फतेह इंसान समझा जाता था। उन लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है, सिर्फ नाम आ जाना ये साबित नहीं करता कि वो शख्स मुजरिम है, मगर ये ज़रूर साबित करता है कि एप्स्टाइन की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ताकतवर है, और जिन जिन के इसमें नाम आए हैं वो इससे ज़रूर जुड़े हुए हैं। लोगों को लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा, अब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन जब हुकूमत ने फाइल जारी की तो बहुत सी जगह सियाह कर दी गई। कई नाम, कई बातें, कई तफसीलें छुपा दी गई। मुतासिरा लड़कियों की हामियों ने कहा कि आज हमें आधा सच नहीं चाहिए, हमें पूरा सच चाहिए, क्योंकि इंसाफ तभी मिलता है जब हकीकत बगैर डर के सामने आती है। 2019 में अचानक खबर आई कि जेफरी एप्स्टाइन जेल में मुर्दा पाया गया है। सरकारी तौर पर कहा गया कि उसने खुदकुशी की, लेकिन दुनिया ने सवाल उठाया, एक ऐसा कैदी जो दुनिया की सबसे हसास राज जानता हो, वो जेल में इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? कैमरे क्यों बंद थे, गार्ड क्यों सो गए थे? ये सवाल आज भी जिंदा है। एप्स्टाइन की मौत के बाद फाइल्स का सिलसिला रुका नहीं। सालों बाद भी दस्तावेजात सामने आ रहे हैं और हर नई फाइल के साथ नए सवाल पैदा हो रहे हैं। लोग पूछते हैं कि असल सच क्या है, कौन कौन शामिल था और कौन कौन बच गया। ये केस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, जब ताकत और पैसा हद से बढ़ जाए तो इंसाफ दब जाता है, लेकिन तारीख गवाह है कि सच हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। वो कभी ना कभी बाहर आता है, चाहे वक्त लगे, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि इन फाइल्स को दबाने के लिए, ये राज जो है फाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत से लोगों को मारा भी गया और बहुत से जो है राजों को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। लेकिन एज ऑलवेज वी से कि एक राज कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक राज के 1000 राजदार भी हो सकते हैं। वो राज इंसान का माजी, मुस्तकबिल हो या फिर कोई और चीज़, वो आखिरकार सामने आकर ही रहता है।
امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔